हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और अमल की एकादशी कहा जाता है, जो कि किसी भी महापर्व से कम नहीं मानी जाती है। होली से पहले पड़ने वाली ये एकादशी इस बार 3 मार्च को है और इस दिन ही राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी के दर्शनों का मेला लगता है। कहा जाता है इस दिन पहली बार श्याम कुंड में बाबा श्याम का मस्तक प्रकट हुआ था। हारे का सहारा बाबा श्याम होता है और होली से पहले पड़ने वाली इस एकादशी के मौके पर खाटू धाम में मेले का आयोजन किया जाता है। दूसरी तरफ काशी में भी इस दिन हर तरफ रंग और गुलाल के साथ अथाह प्रेम बरसता है और कहा जाता है इस दिन गौरी से विवाह के बाद भोलेनाथ जब पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी आए तो मां पार्वती के स्वागत में पूरा नगर रंग गुलाल से विविध रंगों से सजाया गया। तब से ये परंपरा आज भी चली आ रही है। यहाँ होली से पहले पड़ने वाली इस एकादशी को रंग भरी एकादशी के रूप में मनाया जाता है और अमल की एकादशी के बारे में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से जब पूछा कि हे प्रभु, फागुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस एकादशी को अमल की एकादशी कहते हैं और सभी एकादशियों में श्रेष्ठ स्थान इसे प्राप्त है। अमल की यानी आंवला, और शास्त्रों में इसे बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। जैसे नदियों में गंगा है, देवों में भगवान विष्णु है, इसी प्रकार से पेड़ पौधों में आंवले को स्थान प्राप्त है। विष्णु जी ने कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा जी को जन्म दिया और उसी समय धरा पर चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु का प्राकट्य हुआ और उसी बिंदु से आंवले का पौधा उत्पन्न हुआ। साथ ही देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दानव इनकी भी उत्पत्ति हुई। तब सभी उस पौधे के पास गए। उसे देखकर सब हैरान थे, क्योंकि इससे पहले उस पौधे के बारे में कोई नहीं जानता था। अभी आकाशवाणी हुई कि ऋषियों, ये पौधा समस्त पौधों में श्रेष्ठ आमलक है, जो भी भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। यही नहीं, आंवले के स्मरण मात्र से ही गोदान के बराबर पुण्य फल मिलता है। वहीं स्पर्श करने से 2 गुना, खाने से 3 गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आंवले के वृक्ष को पापों को हरने वाला बताया गया है और भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में इसे प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। मूल में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान भोलेनाथ विराजते हैं। शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु और फलों में सभी प्रजापति निवास करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, उन्हें फागुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ है और इसे अवश्य करना चाहिए। और सभी ने तब उस आकाशवाणी से पूछा कि आप कौन हैं? तब आवाज आई कि जो भूतों का ज्ञाता तथा वर्तमान एवं भविष्य का करता है, जो अदृश्य अवस्था में हर जगह व्याप्त है, मैं वही विष्णु हूँ। सभी ने आकाशवाणी को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर सभी से वरदान मांगने को कहा। इस पर सभी ऋषियों ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तब भगवान विष्णु बोले कि फागुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमल की एकादशी का व्रत जो भी करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ब्रह्मांड पुराण में मानधाता और वशिष्ठ संवाद में फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी का महात्म्य इस प्रकार वर्णित हुआ है कि एक बार मानधाता जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझ पर यदि आपकी कृपा है, तो आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसे पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। इसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्न चित्त होकर कहा, हे राजन, मैं आपके शास्त्रों के एक गोपनीय, रहस्यपूर्ण तथा बड़े ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम अमल की एकादशी व्रत है। यह व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला है, 1000 गौ दान के पुण्य का फल देने वाला है, मोक्ष प्रदाता है। और पुराने समय के वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग बड़े ही सुखपूर्वक निवास करा करते थे।
वहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ और हष्ट पुष्ट थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पाप आत्मा अथवा नास्तिक नहीं था। इस नगर में जहाँ तहाँ वैदिक कर्म का अनुष्ठान हुआ करता था। वेद ध्वनि से सारा नगर गूंजता रहता था। उस नगर में चंद्रवंशी राजा राज करते थे और इसी चंद्रवंशी राजवंश में एक चैत्र रथ नाम के धर्मात्मा और सदाचारी राजा ने जन्म लिया। वह राजा बड़ा ही पराक्रमी था, शूरवीर था, धनवान था, भाग्यवान था, शास्त्रज्ञ भी था। इस राजा के राज्य में प्रजा को बड़ा ही सुख था, सारा वातावरण अनुकूल था। यहाँ की सारी प्रजा विष्णु भक्त परायण थी। सभी लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे और इस राज्य में कोई भी दरिद्र अथवा कृपण नहीं देखा जा सकता था। इस प्रकार प्रजा के साथ राजा अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज करते रहे। एक बार फागुन शुक्ल पक्षीय द्वादशी संयुक्ता आमल की एकादशी आई। यह एकादशी महाफल देने वाली थी और ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष तथा स्वयं राजा ने भी सपरिवार इस एकादशी व्रत का पूरे नियमों के साथ पालन किया। एकादशी वाले दिन राजा प्रातःकाल नदी में स्नान आदि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे पर बने भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जा पहुंचे। वहां उन्होंने दिव्य गंध सुवासित जल पूर्ण कलश, छत्र, वस्त्र, पादुका आदि पंचरत्नों के द्वारा सुसज्जित करके भगवान की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आमल की यानी आमले के साथ भगवान श्री परशुराम जी की पूजा की और अंत में प्रार्थना की, हे परशुराम, हे रेणुका के सुखवर्धक, हे मुक्ति प्रदाता, आपको नमस्कार है। हे आमल की, हे ब्रह्मपुत्री, हे धात्री, हे पाप नाशनी, आपको नमस्कार है, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा के व्यक्तियों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री परशुराम जी की पवित्र चरित्र गाथा श्रवण, कीर्तन और स्मरण करते हुए एकादशी की महिमा सुनते हुए रात्रि जागरण किया। उसी शाम को एक शिकारी शिकार करता हुआ वहां आ पहुंचा। जीवों को हत्या करके ही वह दिन व्यतीत किया करता था। दीपमालाओं से सुसज्जित तथा बहुत से लोगों द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण को देखकर शिकारी सोचने लगा, ये सब क्या हो रहा है। शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य उदय हुए और वह एकादशी व्रत करते हुए भक्त जनों का उसने दर्शन किया और कलश के ऊपर विराजमान भगवान श्री दामोदर जी के उसने दर्शन किए और वहां बैठकर भगवान श्री हरि की चरित्र गाथा का श्रवण करने लगा। भूखा प्यासा होने पर भी एकाग्र मन से उसने एकादशी के व्रत के महात्म्य की कथा सुनी। भगवान श्री हरि की महिमा श्रवण करते हुए उसने भी रात्रि जागरण किया और प्रातः होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया। शिकारी भी अपने घर वापस आ गया और समय पर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। अनायास एकादशी व्रत पालन करने तथा एकादशी तिथि में रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना, सामंत, हाथी, घोड़े, रथों से पूर्ण जयंती नाम की नगरी के विदुरथ नामक राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, अनेकों सद्गुणों से युक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करता हुआ 1,00,000 गांव का आधिपत्य करता हुआ जीवन बिताने लगा। बड़ा ही दानी था और इस जन्म में उसका नाम वसुरथ था। एक बार वह शिकार करने के लिए वन में गया, मार्ग भटक गया। वन में घूमते घूमते थका हारा, प्यास से व्याकुल होकर अपनी बाहों का तकिया बनाकर जंगल में सो गया। उसी समय पर्वतों में रहने वाले मलेच्छ यवन सोए हुए राजा के पास आकर राजा की हत्या की चेष्टा करने लगे। वे राजा को शत्रु मानकर उसकी हत्या को करने पर तुले थे। उन्हें कुछ भ्रम हो गया कि ये वही व्यक्ति है जिसने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि को मारा था और इसी कारण हम जंगल में खाक छान रहे हैं। किंतु आश्चर्य की बात कि उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को न लगकर उसके इर्द गिर्द गिरते गए। राजा को खरोंच तक नहीं आई। जब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब वे सभी भयभीत हो गए और कदम भी आगे नहीं बढ़ा सके। सभी ने देखा कि उस समय राजा के शरीर से दिव्य गंध युक्त अनेक आभूषणों से आभूषित एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई।
वह भीषण भ्रुकुटी युक्ता क्रोधित नेत्रा देवी क्रोध से लाल पीली हो रही थी और उस देवी का यह स्वरूप देखकर सभी यवन इधर उधर दौड़ने लगे, परंतु उस देवी ने हाथ में चक्र लेकर एक क्षण में ही सभी मलेच्छों का वध कर डाला। जब राजा की नींद खुली तब उसने यह भयानक हत्याकांड देखा तो आश्चर्यचकित हो गई, भयभीत हो गए थे और उन भीषण आकार वाले मलेच्छों को मरा देखकर राजा विस्मय पूर्वक सोचने लगे कि मेरे इन शत्रुओं को मारकर मेरी रक्षा किसने की। यहाँ मेरा ऐसा कौन हितैषी मित्र है। जो भी हो, मैं उसके इस महान कार्य के लिए उसका बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और उसी समय आकाशवाणी हुई, भगवान केशव को छोड़कर भला शरणागत की रक्षा करने वाला और है कौन। अतः शरणागत रक्षक शरणागत पालक श्री हरि ने ही तेरी रक्षा की है। और राजा उस आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न हुआ, साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में अति कृतज्ञ होकर भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य को वापस आ गया और निष्कंटक राज्य करने लगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, जो भी मनुष्य इस अमल की एकादशी व्रत का पालन करता है वह निश्चित ही विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इस बार 3 मार्च सोमवार के दिन एकादशी तिथि का एकादशी व्रत माना जाएगा। अमल की एकादशी की जो तिथि है उसका प्रारंभ हो रहा है 3 मार्च को सुबह 10:21 पर, समाप्ति होगी 4 मार्च को सोमवार को 12:05 पर दोपहर को। जो लोग भी व्रत करेंगे 3 मार्च को, 5 मार्च को आप मंगलवार के दिन सुबह 6:30 बजे से लेकर के 8:55 तक व्रत का पालन कर सकते हैं। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है और वैष्णवों को द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पहले पारण कर लेना चाहिए। जो लोग भी एकादशी व्रत रखेंगे दशमी के दिन से ही कुछ नियमों का पालन करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल आदि चीज़ों का सेवन ना करें। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भोग विलास से दूर रहते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलते हुए आपको शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। प्रातः लकड़ी का दातुन ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें। उंगली से कंठ साफ कर लें। अगर मंजन ना कर सकें या दातुन या पत्तियां ना मिले तो आप पानी से 12 बार कुल्ले कर सकते हैं। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित बताया गया है। यहाँ तक कि तुलसी भी इस दिन नहीं तोड़नी चाहिए। हालांकि भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, अर्पित जरूर करना चाहिए। तो या तो एक दिन पहले ही तोड़ ले या फिर जो गमले में गिरे हुए पत्ते होते हैं तुलसी के उनको लेकर के आपको अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान आदि करके किसी भी मंदिर में जा करके गीता पाठ करें। पुरोहित जी से गीता का श्रवण कर सकते हैं या फिर घर के ही मंदिर में बैठ करके विष्णु पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। इस दिन स्नान के जल में आपको 1 चुटकी हल्दी डालनी चाहिए और घर के मुख्य द्वार को भी साफ करके सुंदर से हल्दी के जल का छिड़काव करें। तोरण लगाएं, रंगोली सजाएं। भगवान श्री हरि की प्रतिमा के सामने हाथ में तिल, कुश, थोड़े से पैसे और जल लेकर प्रभु के सामने संकल्प करें, प्रण करें कि आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र को अपने कंठ का भूषण बनाऊंगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो, विष्णु सहस्त्रनाम हो, इनका जप करूंगा। भगवान विष्णु का स्मरण करके प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। मैं श्री हरि की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से अमल की एकादशी व्रत को धारण करता हूँ। मेरा यह व्रत अच्छे से पूर्ण हो, इसके लिए हे श्री हरि आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार से संकल्प करें। इसके बाद श्री हरि भगवान विष्णु का षोडश विधि उपचार से पूजन करें। आंवले का वृक्ष हो या फिर आंवले के वृक्ष की डंडी लाकर घर पर पूजन कर सकते हैं। पेड़ की जड़ में वेदी बनाकर उस पर कलश रखिए। सभी देवी देवताओं को कलश में आमंत्रित करिए। प्रार्थना कीजिए। कलश में सुगंधी है, पंचरत्न ये रख सकते हैं। पंच पल्लव रखकर उस पर दीप जलाइए। कलश पर चंदन का लेप किया जाता है, वस्त्र पहनाया जाता है। इसके बाद कलश के ऊपर श्री हरि भगवान परशुराम का स्मरण करके पूजन किया जाता है। रात में रात्रि जागरण अवश्य करें। पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पर
आंवले का वृक्ष नहीं होता है तो वहाँ पर शमी वृक्ष की पूजा की जाती है, यानी कि खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। अगले दिन द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिठाई दक्षिणा आदि दे करके भोजन करा करके परशुराम की मूर्ति सहित कलश दान में दिया जाता है और इसके बाद स्वयं भी अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। साथ ही प्रभु से प्रार्थना करें कि जो त्रुटियां हुई है उसके लिए बोध बालक समझकर क्षमा करें। जो ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सामान यानी सीधा मंदिर में देकर सुपात्र ब्राह्मण को थाली सजाकर देना चाहिए। हरिवासर में पारण ना करें, जो समय बताया है उसी में आपको पारण करना चाहिए। इस दिन झाड़ू नहीं लगाना चाहिए घर पे, नहीं तो सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। बाल हो, दाढ़ी मूछ हो, नाखून हो, ये नहीं कटवाने चाहिए। स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए और इस दिन चावल का सेवन ना करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, जौ आदि का सेवन ना करें। नमक का सेवन ना करें। इस दिन आपको सेंधा नमक लेना चाहिए और फलाहार का व्रत करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा हो या नहीं, आप किसी दूसरे के मनुष्य का दिया हुआ अन्न इस दिन ग्रहण ना करें, नहीं तो पूरे वर्ष भर के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सेम की फली, बैंगन आदि नहीं खाना चाहिए। गाजर, शलगम, गोभी, पालक, कुल्फा का साग ये ना खाएं। फलाहार करें और प्रत्येक वस्त्र ठाकुर जी को भोग लगाकर तुलसी दल छोड़कर ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को मीठा पान भी चढ़ाया जाता है, लेकिन पान खाना वर्जित होता है क्योंकि मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है, विचारों में सात्विकता खत्म हो जाती है। इस दिन भोजन आदि का नियम करेंगे, साथ ही साथ वाणी पे भी नियंत्रण रखें, ना अधिक बोलें। आप अधिक बोलने से कई बार मुख से ना बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। पर निंदा ना करें और ऐसा करने से मन में दूसरों के प्रति कटु भाव आते हैं। और यदि भूलवश इस दिन किसी निंदक से बात कर लें तो भगवान श्री सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। इस दिन क्रोध, हिंसा नहीं करना है, इससे शरीर और मन दोनों में विकार आता है। मधुर वचन बोले और यथाशक्ति दान करें। और अगर आप राजपाट भोगने की इच्छा रखते हैं तो आज के दिन आपको एक साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर 5 आंवला रखना चाहिए। आंवले पर लाल सिंदूर लगाकर दूध पेड़ा चढ़ाकर धूप दीप दिखाकर पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार इस मंत्र का जप करें और इसके बाद पीले वस्त्र में लपेटकर आंवले को तिजोरी में बांध करके रख दीजिए। आप देखिए कैसे चमत्कारिक ढंग से माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर पर होता है। आज के दिन आपको सूरज ढलने से पहले चने की दाल और हल्दी केले के पेड़ पर भी अर्पित करना चाहिए। हो सके तो 108 तुलसी पत्ते पहले से ही तोड़कर रख लीजिए और उसकी माला बनाकर आज के दिन भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। देसी घी का दीपक जलाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, सभी परेशानियों का समाधान होता है। दोस्तों, कुछ करें ना करें, आपको मैंने कथा सुनाई है व्रत की, इसे स्वयं भी सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों को अवश्य सुनाएं, क्योंकि कहा जाता है श्री लक्ष्मी नारायण जी इस कथा को सुनने मात्र से मनचाहा वरदान देते हैं। जीवन में अड़चने आ रही है तो दूर होती है, धन की कमी दूर होती है और इस अचूक उपाय को अपनाकर आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो चलिए कर लीजिए ये उपाय और किसी भी तरह के प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे लिखकर मुझे अवश्य पूछ लें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। आप सभी को अमल की एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।